नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ मूलचंद सिंह, चीफ इंस्ट्रक्टर सिग्नल एसएनटी ट्रेनिंग सेंटर नॉर्दर्न रेलवे गाज़ियाबाद। आज मैं आपको इस छोटे से लेक्चर में डीसी ट्रैक सर्किट के फेल सेफ प्रबंध के बारे में बताऊंगा कि डीसी ट्रैक सर्किट का फेल सेफ प्रबंध क्या होता है। दोस्तों, यदि हमारा कोई रेलवे में डीसी ट्रैक सर्किट फेल होता है तो वो सेफ साइड फेल होना चाहिए, अनसेफ साइड फेल ना हो। तो अनसेफ साइड फेल होने से रोकने के लिए हम डीसी ट्रैक सर्किट का फेल सेफ प्रबंध करते हैं। तो डीसी ट्रैक सर्किट का फेल सेफ प्रबंध कैसे करते हैं, इसके 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए हम ट्रैक रिले को, जो डीसी ट्रैक सर्किट का ट्रैक रिले है, उस ट्रैक रिले को हम खोल के सीधे फीड छोर पर या फीड एंड पर लाकर बांध देते हैं और अधिकतम बैलास्ट रेजिस्टेंस की कंडीशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमने इस समय ट्रैक सर्किट के रेलों को बाईपास कर दिया और मैक्सिमम बैलास्ट रेजिस्टेंस की कंडीशन हमने क्रिएट कर दी। तो ये अधिकतम बैलास्ट रेजिस्टेंस की कंडीशन क्रिएट करने पर सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि अधिकतम बैलास्ट रेजिस्टेंस की स्थिति में ट्रैक रिले पर मिलने वाली वोल्टेज उस रिले की पिकअप वैल्यू के 250% से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि बैटरी की कंडीशन भी अच्छी है और मैक्सिमम बैलास्ट रेजिस्टेंस की कंडीशन है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि 0.5 ओम का TSR यानी ट्रेन शंट रेजिस्टेंस ट्रैक रिले के एक्रॉस लगाने पर ट्रैक रिले पर मिलने वाली वोल्टेज उसकी ड्रॉप अवे वैल्यू के 85% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट बोलता है। तो यदि 0.5 ओम का TSR लगाने पर हमारी रिले पर उसकी ड्रॉप अवे वैल्यू की 85% से ज़्यादा वैल्यू मिलती है तो वो ठीक नहीं है। उसको हम कम करेंगे और 85% तक लाएंगे तो रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस से हम कम कर सकते हैं यदि ज़्यादा मिलती है तो। दो कंडीशन तो थी मैक्सिमम बैलास्ट रेजिस्टेंस की स्थिति में। ये कंडीशन ये हमारी फेलियर बचाती हैं, लेकिन इसके अलावा फेलियर बचाती हैं तथा सेफ्टी भी हमारे ट्रैक सर्किट को देती हैं। और तीसरा जो कंडीशन है वो न्यूनतम बैलास्ट रेजिस्टेंस की स्थिति में और जब बैटरी पर वोल्टेज भी हमारी बहुत अच्छी नहीं है और मिनिमम बैलास्ट रेजिस्टेंस की कंडीशन में। अब हमने क्या किया कि शंट जो लगाया था 0.5 ओम का उसको हटा दीजिए और न्यूनतम बैलास्ट रेजिस्टेंस की कंडीशन में ट्रैक रिले पर मिलने वाली वोल्टेज उसकी पिकअप वैल्यू के 125% से कम नहीं होनी चाहिए। तो पहले 2 पॉइंट इसमें हमारे जो मैक्सिमम बैलास्ट रेजिस्टेंस के बताए थे वो सेफ्टी क्रिएट करते हैं, अर्थात हमारा ट्रैक सेफ साइड काम करेगा यदि हम वो पहले 2 पॉइंट को ध्यान में रखकर ट्रैक को एडजस्ट करते हैं। और जो ये तीसरा पॉइंट है न्यूनतम बैलास्ट रेजिस्टेंस की स्थिति में ट्रैक रिले पर मिलने वाली वोल्टेज उसकी पिकअप वैल्यू के 125% से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पॉइंट हमारा ट्रैक सर्किट का फेलियर बचाता है कि फेलियर हमारे जब न्यूनतम बैलास्ट रेजिस्टेंस की कंडीशन बरसात के मौसम में और गीले मौसम में ये कंडीशन हो सकती है तो उसमें इस कंडीशन में हमारा ट्रैक सर्किट फेल ना हो, यानी उस पर इतनी मिनिमम वोल्टेज हमारी रिले पे मिलती रहे जिससे हमारा उस कंडीशन में भी ट्रैक रिले पिकअप रहे और ट्रैक हमारा सेफ साइड काम करता रहे। तो दोस्तों, यदि कोई ट्रैक सर्किट एक साथ ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वो हमारा ट्रैक सर्किट फेल सेफ एडजस्टेड कहलाएगा। तो
ये डीसी ट्रैक सर्किट का फेल सेफ एडजस्टमेंट है। हम ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड कराते हैं, और यदि कोई ट्रैक सर्किट ये कंडीशनों को एक साथ फुलफिल नहीं करता है तो हो सकता है ऐसा कोई ट्रैक हो, अधिकतर लंबा ट्रैक हो सकता है, बर्थिंग ट्रैक हो सकता है। तो ऐसे ट्रैक को हम 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड करेंगे और कट सेक्शन डीसी ट्रैक सर्किट हम बना देंगे। और ऐसे केस में जो ट्रैक सर्किट की एटी, बीटी या सीटी तीनों जो एडजेसेंट एक ही कंटिन्यूस ट्रैक सर्किट है, जो फाइनल जो ट्रैक है इन तीनों में उसकी ट्रैक रिले टीपीआर के रूप में प्रयोग की जाएगी। फाइनल उस ट्रैक रिले का टीपीआर का फ्रंट कॉन्टैक्ट हम ट्रैक सर्किट में इस्तेमाल करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारे डीसी ट्रैक सर्किट का फेल सेफ एडजस्टमेंट, जो कि हमें अपने ट्रैक सर्किट में करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा ट्रैक सेफ साइड काम करता रहे और कोई अनसेफ स्थिति क्रिएट ना हो। तो ये था दोस्तों डीसी ट्रैक सर्किट का फेल सेफ एडजस्टमेंट। थैंक यू।